आज हम पैडेड ब्लाउज बनाएंगे। ये पैड लगाना बताऊंगी मैं आपको। ब्लाउज में पैड किस तरीके से लगाए जाते हैं। इस तरीके से मैंने ये कपड़ा ले लिया है। मेन फैब्रिक मेरा यहाँ नेट का है, वर्किंग वाली नेट है। और जो ऊपर मैं अस्तर लगाऊंगी वो मैंने कॉटन का लिया है। जो बीच में मुझे अस्तर देना है वो थोड़ा शाइनिंग वाला है, क्योंकि नेट है। नेट में ये इस तरीके से कॉटन एकदम साफ नजर आता है, तो इसलिए मैंने इसको शाइनिंग वाला लिया है, ये वाला। इसमें जो हम पैडेड ब्लाउज बनाते हैं उसमें हम 2 अस्तर यूज करते हैं। डबल अस्तर हमें लेना पड़ता है। चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जो हमारा कॉटन का अस्तर है उसकी हम कटिंग करते हैं। यहाँ पे मार्किंग लगा लेती हूँ मैं। तो मैं आपको ब्लाउज की मेजरमेंट बता देती हूँ। ये ब्लाउज में 32 इंची मैं बना रही हूँ और जिसकी कमर हम 28 इंच रखेंगे। और ये कट स्लीव ब्लाउज है, तो मैंने इसकी लंबाई 15 इंची ले ली है। ये मेरी लंबाई हो गई। 15 इंची में मेरा मार्जिन भी रहेगा, यानी ब्लाउज मुझे 14 इंची में तैयार करना है, तो इसलिए मैंने इसकी लंबाई 15 इंची ले ली है। 6.5 इंची में यहाँ पर शोल्डर लगा रही हूँ और 6.5 इंची आर्म होल लगाऊंगी। अब मैं चेस्ट की चौथाई भाग का मार्क लगाऊंगी। तो यहाँ पे 32 है मेरी इस ब्लाउज की नाप, तो मैं 4th भाग ले लूंगी। 8 इंची मैंने यहाँ पर इसका 4th भाग ले लिया है। ये मेरी फिटिंग रहेगी। और 1 इंची मैंने यहाँ पर मार्जिन ले लिया है। आप मार्जिन ज़्यादा भी ले सकते हो, लेकिन जो मेरा सेकंड वाला अस्तर है वो थोड़ा कम है, इसलिए मैंने मार्जिन यहाँ पे कम लिया है। अब मैं इनको सीधा कर देती हूँ। ये मेरा फ्रंट भाग है। मैं फ्रंट भाग की मार्किंग लगा रही हूँ। तो फ्रंट भाग में मैं जो आगे की मार्किंग 1 इंची लगा रही हूँ, पीछे के लिए हम 1.5 इंची लगाएंगे। अब हम नेक के लगाएंगे। तो 2.5 इंची मैंने नेक की चौड़ाई ली है। लंबाई में 7 इंची ले रही हूँ। बॉक्स बना लेंगे। अब नेक की शेप आप कोई भी दे सकते हो, गोल, चौकोर या पान शेप, या कोई भी आप दे सकते हो। मैं यहाँ पे पान शेप दे रही हूँ। तो इस तरीके की नेक की मैंने शेप दे दी है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। ये मेरा फ्रंट भाग कट के तैयार हो गया है इस तरीके से, देखिए। अब हम इसी के नाप से बैक पार्ट काटेंगे। तो बैक पार्ट को भी हम यहाँ इसी तरह, स्लीव्स हमें लेनी नहीं है, इसको रखेंगे। तो बैक पार्ट में हम हुक लगाएंगे, तो इसलिए हम इसको इधर खुले की तरफ से कटिंग करेंगे, यानी गला हम खुले की तरफ से कट करेंगे। नेक हम यहाँ तक ही मार्क लगाएंगे। इसकी आगे हम बाद में कोई और शेप देंगे, इसलिए आगे बढ़ा लेंगे। जो हमारा फ्रंट भाग है उससे आधा इंची हम साइड में बढ़ा लेंगे। मार्जिन और आधा इंची ले लेंगे, क्योंकि जब हम यहाँ पर हुक की पट्टी लगाएंगे तो हमारा आधा इंच उसमें चला जाएगा, इसलिए हम बैक पार्ट में आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। हमने बैक पार्ट की भी मार्किंग लगा ली है। अब हम इसको कट कर देते हैं। यहाँ पर हमने कटिंग कम ली थी और यहाँ पर हम ज्यादा ले रहे हैं बैक पार्ट में। अब हम नेक की मार्क लगाएंगे। हमारा बैक में थोड़ा डीप बनाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर इसको 10.5 में ले रही हूँ। इसको बॉक्स बनाएंगे। तो पीछे की साइड से मैं इसको वी शेप दे रही हूँ। किनारी हम निकाल देंगे। अब हमें ये थोड़े शोल्डर ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि हम बनाएंगे कट स्लीव, तो हम थोड़ी थोड़ी ऊपर से शोल्डर उतार देंगे। तो इस तरीके से मैं फ्रंट भाग का निकाल देती हूँ।
और बैक में भी हम थोड़े शोल्डर घटा देंगे। इस तरीके से हमने दोनों अस्तर में दोनों को कट कर लिया है। अब हम इसकी मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं इसी के आधार पर। अब अस्तर से ही हम इसको, जो शाइनिंग वाला हमारा अस्तर है, उसकी एक बार कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद में हम मेन फैब्रिक को कट करेंगे। तो सेम इन्हीं पार्टों को रख के हम सबकी कटिंग कर लेंगे। दोनों अस्तर हमने काट के कंप्लीट कर लिए हैं। अब मेन फैब्रिक को भी इसी तरह कट कर लेंगे। तो पहले हम फ्रंट भाग को निकालेंगे। अब हमारा बैक है, बैक को भी हम काट लेते हैं। तरीके से हमने इसको काट के तैयार कर लिया है। तीनों कपड़े हमने काट लिए हैं। ये हमारी लेस है जो हम इसमें यूज करेंगे। तो चलिए अब इसे सिल के तैयार कर लेते हैं। तो पहले हम बैक पार्ट को तैयार कर लेते हैं। तो इसके नीचे मैंने जो शाइनिंग वाला अस्तर था वो लगा लिया, और दूसरा जो मेरा कॉटन का था वो उसको सेट कर लेंगे। इसे जैसे गला है, गले की तरफ से और जिधर हमारे मुड्ढे हैं उधर की तरफ से, इस तरीके से तीनों पार्टों को हम एक साथ सेट कर लेंगे। ये तीनों पार्ट मैंने एक साथ सेट कर लिए। अब हम इस पर मशीन की कच्ची सिलाई कर देंगे। दूसरी पार्ट को भी हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। इस तरीके से दोनों को हमने कच्चा करके चिपका लिया है। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है गले की तरफ से और मुड्ढों की तरफ से हम इसे कटिंग कर देंगे। उसकी भी कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा गला वी शेप में बनके तैयार हो गया है। तो दोनों जो पट्टी आई हुक की है उनको हम लगा लेंगे। इस तरीके से मैंने दोनों आई हुक पट्टी लगा लिए। ये मैं आपको वीडियो में कई बार बता चुकी, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। चलिए, तो बैक पार्ट हमारा बनके तैयार हो गया है। बस हमें पीछे की इसमें प्लेट और डालनी है, वो मैं डाल देती हूँ। तो आधा आधा इंची की मैं प्लेट डाल रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने दोनों प्लेट लगा के इसे कंप्लीट कर दिया है। अब हम फ्रंट भाग को लेते हैं। तो फ्रंट भाग के हम तीनों कपड़ों को इस तरीके से ले लेंगे, इस तरीके से। अब हम जो कॉटन का कपड़ा है उसे अलग कर देंगे, जो मेन फैब्रिक और शाइनिंग का है उसे हम एक साथ ले लेंगे। तो पहले हम इसमें कच्चा करेंगे ताकि ये एक हो जाए। तो गले पे सिलाई करेंगे। इस तरीके से कच्चा कर लिया, पिन को निकाल लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा है इसमें उसे हम कट कर देंगे। इस तरीके से हमने इसके फिनिशिंग कर लिए। अब हम इस पर जो हमारी बीच में हमें कोई हुक लगाना नहीं है, बिल्कुल भी इसमें कटिंग नहीं देनी है। अब हमें जो हमारी प्लेट है, एक प्लेट हम इसमें डालेंगे पैड लगाने वाली। तो यहाँ पर हम इसको लगाएंगे। तो उसके हिसाब से हम इस पर इसको बीच में से हाफ करेंगे, इस तरीके से फोल्ड करके। और यहाँ से हम जिधर हमारा गला है उधर से हम 4 इंची लेंगे और 4 इंची पर हम एक मार्क लगाएंगे। और ऊपर हम 5 इंची ले लेंगे, इस तरीके से। तो इधर से गले की तरफ से चौड़ाई हम 4 इंची लेंगे और ऊंचाई हम इसकी 5 इंची लेंगे। इस तरीके से हम एक प्लेट का इस पे निशान लगाएंगे और दूसरी तरफ ट्रेस कर देंगे।
मिलाते हुए हम इस पर प्रेस करेंगे। तो ये दोनों प्लेट के मार्क हमने लगा लिए हैं। अब यही मार्क हम अस्तर पर लगा लेते हैं, कॉटन वाले पर। तो इस तरीके से इसको लेंगे और वही फोल्ड करेंगे इसको हम बीच में से, और गले की तरफ से 4 इंची लगाएंगे और ऊंचाई लेंगे हम 5 इंची। सेम मार्क हमने दोनों पे वही लगा लेना है। अब ऊपर से देखते हैं कितना, तो ऊपर से हमें 10 चाहिए, तो 10 ही हमारा आ रहा है, यानी हमें 9.5। ये 32 इंच का है तो इसलिए हम इसमें 9.5 लेंगे। बाकी थोड़ा बड़ा होता है, 38 से 36 इंच में हम यहाँ 10.5 पे मार्क लगाते हैं। और ब्लाउज की लंबाई भी हम बढ़ा लेते हैं। ये 14 इंची में है तो इसलिए यहाँ पे हमने 5 इंची की लगाई है प्लेट, और ऊपर से हमने 10 इंची लिए। आधा इंची हमारा सिलाई में दब जाएगा और हमारा 9.5 पे ये प्लेट का जो मार्क रह जाएगा, यानी यहाँ पर जो हम ये पैड लगाएंगे वो 9.5 इंची पर हम सेंटर रखेंगे। दोनों मार्क हम लगा चुके हैं। अब सबसे पहले हम जो कॉटन वाला अस्तर है उस पर हम ये प्लेट डालेंगे। तो करीब 1 इंची की प्लेट हम यहाँ पर ले लेंगे, यानी आधा इंची दोनों तरफ की लेंगे तो 1 इंची हो जाएगी। और इस तरीके की दोनों प्लेट हम यहाँ पर डाल देंगे। इस तरीके से हमें प्लेट डाल लेनी है। इस तरीके से हमने अस्तर वाले कपड़े पर ये प्लेट लगा के तैयार कर ली है। इसी तरीके से जो हमारा मेन फैब्रिक है, ये आगे वाला डिजाइन वाला कपड़ा जिस पे भी हमने ये निशान लगा के छोड़ रखे, उस पे भी हम इसी तरह सल दे लेंगे, यानी प्लेट लगा लेंगे। तो पहले मैं इस पर प्लेट लगा देती हूँ, उसके बाद पैड अटैच करेंगे। दूसरी वाली भी लगा लेंगे। इस तरीके से मेन फैब्रिक पर भी हमने ये प्लेट डाल के तैयार कर ली और अस्तर पे भी हमने प्लेट डाल के तैयार कर ली। दोनों हमारी प्लेट डाल के तैयार हो गई। अब हमें अस्तर वाला कपड़ा ले लेना है इस तरीके से, और इसको हम अलग कर देंगे। अब ये जो पैड है हमारे, इस तरीके से इन पैडों को ले लेना है। तो दोनों को हमें यहाँ से, जैसे अस्तर वाला कपड़ा हमें उल्टे में रखना है जहाँ पर हमारी प्लेट डली हुई है, और उस पर हमें जैसे यहाँ पर ये प्लेट का सेंटर है, वहीं पे हमें ये जो हमारे पैड है उसको इस तरीके से रखना है, यानी ऊपर की साइड हमें इन्हें रखना है और बीच का जो सेंटर है वो हमें लगा लेना है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से सेंटर लगाएंगे और इस सेंटर से सेंटर को मिला लेंगे इस तरीके से यहाँ से, और यहाँ पर मशीन का हमें एक हल्का सा टक लगा लेना है ताकि ये पैड हमारे रुक जाए। यहाँ पर एक मैं टक लगा देती हूँ। इस तरीके से यहाँ पर हमें एक टक लगा देना छोटा सा। उसके बाद हमें इस तरीके से कर लेना है। तो ये टक से यहाँ पे हमारी पैड सेट हो जाएगा। इसी तरह हमें दूसरे वाला भी कर लेना है। इस तरीके से दोनों पैडों को हम सेट कर लेंगे। ऊपर से जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको रख देंगे। इस तरीके से हमें ये गले को और हमारे जो मुड्डे हैं उनको मिला लेना है और हमें यानी स्टिचिंग करके इसे कवर कर देना है। इस तरीके से ये देखिए बिल्कुल सेम बैठ जाएगी। अब यहाँ पे मैं इसको कच्चा करके रोक देती हूँ।
गले को सेट कर लेंगे एक बार। तरीके से हम दोनों पेड़ों को लगा के मेन फैब्रिक और अस्तर वाला कपड़ा दोनों को सेट कर लेंगे। इसी तरीके से हमारे ये देखिए बिल्कुल भी झूल नहीं आया है और इस तरीके से हमारे पैड लग के तैयार हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पे दोनों जो बैक वाला हमारा पार्ट है उसको भी यहाँ हम इस तरीके से शोल्डर अटैच कर लेंगे। तो हम पहले शोल्डर अटैच कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी मुड्ढे तैयार करेंगे और गले पट्टी लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारे अब गला हमारा एक साथ ही हो गया है। तो जो हमारी बैक पार्ट है वहाँ से हम इस पर पट्टी लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से जो उरे वाली पट्टी है हम कट कर लेंगे और जॉइंट करके एक लंबी पट्टी बना के इस गले पर हम अटैच कर देते हैं। इस तरीके से मैंने एक लंबी पट्टी बना ली है जॉइंट करके और दो पट्टियाँ मैंने यहाँ पे शोल्डर के लिए बना ली। शोल्डर भी हमें यहाँ पे फिनिश करनी। तो मैं गले की पट्टी जो हमारे बैक साइड में इसको मैंने ओपन रखा है, बैक साइड में इसकी हम हुक लगाएंगे। तो यहीं से इसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम इस तरीके से स्टार्ट कर लेते हैं। अब इस तरीके से हमने इसको मशीन से एक पट्टी तैयार कर ली है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा उसको भी हम यहाँ से निकाल देंगे, कैंची से इस तरीके से कट कर देंगे। इस तरीके से इसको मैंने कट करके फिनिश कर लिया है। अब हमें यहाँ से इस तरीके से इसको यहाँ सिलाई कर देंगे और ये फोल्ड हो जाएगा। इसी तरह हमें शोल्डर भी तैयार करने। यहाँ पे ये मैं कट स्लीव बना रही हूँ, इसलिए यहाँ पे भी मैं इसी तरह जो मैंने गले पे लगाई थी वही पट्टी यहाँ पे हमें लगा लेनी है और नीचे की साइड इसे भी फोल्ड कर लेना है। तो पहले मैं शोल्डर तैयार कर लेती हूँ। इस तरीके से मुड्ढे भी मैंने यहाँ पे अस्तर वाले कपड़े से की पट्टी लगा के इसे भी सेट कर लिया है। तो हमारे ये मुड्ढे और गला और ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से नीचे की साइड पट्टी को और उसी के साथ हमें इसे और सुंदर बनाने के लिए यहाँ पे मैं लेस अटैच कर दूंगी साथ ही। तो इस तरीके से हम लेस लगाते जाएंगे और ये मुड्ढे और गले दोनों को तैयार कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लेस लगा लेती हूँ, साथ में पट्टी को भी मोड़ देंगे। इस तरीके से मैंने दोनों साइड मुड्ढों पे लेस लगा दी है और गले पे भी हमें इसी तरह लगा लेना है। तो इस पट्टी को यहाँ से हम मोड़ लेंगे और साथ ही लेस लगाते जाएंगे। इस तरीके से हमने गले पर भी लेस लगा के तैयार कर लिया है। देखिए जो हमारा आगे का भी गला है वो भी बहुत अच्छे से बैठ गया है।
और यहाँ पे मुड्डे भी हमारे अच्छे से बैठ गए। अब हम इसे नीचे से यानी इसका फिटिंग का टाँका लगाएंगे दोनों साइड से। आप चाहो तो नीचे भी लेस लगा सकते हो इसे। इस तरीके से एक कॉटन वाले कपड़े की, जो अस्तर वाले कपड़े की पट्टी काट के इसको नीचे से हम फोल्ड कर देंगे। उसके बाद ये हमारा ब्लाउज तैयार है, तो मैं इसको फोल्ड कर देती हूँ। इस तरीके से देखिए यहाँ पे भी मैंने एक फोल्डिंग पट्टी लगा ली है। अब इसको भी हम नीचे की साइड फोल्ड कर देंगे, तो यहाँ पे ये नीचे से फिनिश हो जाएगा। तीनों बैक में और फ्रंट में दोनों साइड मैंने ये पट्टियाँ लगा दी है। इस तरीके से इनको भी यहाँ पे हम फोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद लेस लगा लेंगे। तो देखिए इसकी बॉटम भाग पर भी मैंने यहाँ पे लेस अटैच कर दी है, फ्रंट में भी और बैक में भी, दोनों यहाँ पे मैं लगा चुकी हूँ। अब इसका लास्ट फिटिंग का टाँका रहा है, तो हम इसको फिटिंग का टाँका लगा देते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको फिटिंग का टाँका लगा के सेट कर दिया है। और जो हमने पैड लगाए थे वो भी देखिए हमारे कितने अच्छी तरह से फिनिशिंग में लग गए हैं। दोनों पैड हमारे एकदम फिनिशिंग में आ रहे हैं। तो इस तरीके से पैड लगा के ब्लाउज को हम तैयार कर लेते हैं। बैक से भी देखिए गला सब एकदम ओके आ रहा है। ये मैंने यहाँ पे बैक हुक में बनाया है इसको, तो इसका बैक भी गला बहुत अच्छा आ रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे डोरी भी लगा सकते हो, बांधने वाली डोरी। तो इस तरीके से, और पैड लगाना बहुत ही आसान है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा पैड लगाना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।